शमूएल 2 अध्याय और 17 आयत। पहला शमूएल 2 अध्याय और 17 आयत। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। यहोवा की दृष्टि में पाप बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। किसका? यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। तो दूसरी बात जो आपको मैं समझा रहा हूं, परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार ना करें, यानी कि परमेश्वर की भेंट को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर की भेंट को तुच्छ ना जाने। आपको पता होना, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी भेंट दें, बहुत ज्यादा दें, ये नहीं मैं आपसे कह रहा। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर की भेंट का आदर करें। पास्टर जी भी, बिशप जी भी, सब लोग। आपको पता हो, ये आपको समय नहीं मेरे पास इतना, जो लिफाफे में मैं बलिदान डालता हूं उसमें मैं फूक भी नहीं मारता। लिफाफा कई बार खोलना होता ना, ऐसे बाई चांस गलती से ऐसे हो जाए, अपने को आदत पड़ी है, तो वो लिफाफा में इस्तेमाल नहीं करता, उसमें फूक नहीं मारता। इसका मतलब मेरे फूक या कोई कीटाणु वहां पर चले गए हैं लिफाफे में, और वो मैंने बलिदान चढ़ाने हैं। पैसा आपके कहीं से भी आया, आपके उनके हाथ लगे हैं, कैसा भी है, चाहे थूक लगाकर लोगों ने गिना है, आपके पास जब आ गया, आप जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं, आपके मन में होना चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए ये बलिदान अर्पण कर रहा हूं, मेरा ये बलिदान परमेश्वर ग्रहण करेंगे, ये बलिदान परमेश्वर के लिए है, ये बलिदान परमेश्वर के योग्य है। चाहे आप 2 रुपए ही क्यों नहीं बलिदान कर रहे, चाहे आप अपने खेत की मूलियां क्यों नहीं बलिदान कर रहे, ठीक है, चाहे आप अपने खेत के गेहूं क्यों नहीं बलिदान कर रहे। तो इसलिए कभी भी, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी बलिदान करें, आज मेरा वो मुद्दा नहीं है, आप जो भी बलिदान करें उसे तुच्छ, यहोवा की भेंट को तुच्छ। क्या लिखा है? उनका पाप भारी हो गया उन लड़कों का, क्योंकि वो यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, यानी कि यहोवा की भेंट का आदर नहीं करते थे। यहोवा की भेंट का आदर नहीं करते थे, यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, यानी कि यहोवा की भेंट को तुच्छ जानते थे।